कहानी अनकही चाहत। गांव की पुरानी हवेली में सहयोगिता अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। विधवा होने के बाद उसकी जिंदगी सिर्फ घर की जिम्मेदारियों और परंपराओं में सिमट कर रह गई थी। सफेद साड़ी में लिपटी वह एक सजीव मूर्ति जैसी लगती थी, जिसका अस्तित्व था लेकिन कोई पहचान नहीं। घर के बड़े बुजुर्ग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वह सम्मान भी किसी बंधन से कम नहीं था। लोग उसे बहू के रूप में देखते थे, मगर कोई नहीं समझता था कि वह भी एक स्त्री है जिसे महसूस करने, चाहने और चाहे जाने की इच्छा होती है। इसी हवेली में रहता था उसका देवर अविनाश, ऊर्जावान, चंचल और दिल का साफ। सहयोगिता से उम्र में छोटा था, लेकिन उसके लिए उसकी परवाह किसी और से कहीं ज्यादा थी। वह हमेशा चाहता था कि उसकी भाभी फिर से मुस्कुराए, लेकिन वह जानता था कि यह इतना आसान नहीं था। सहयोगिता रोज की तरह सुबह आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। अविनाश वही खड़ा उसे देख रहा था। हल्की हवा में उसकी सफेद साड़ी का आंचल उड़ रहा था और उसकी सुंदरता को देखकर अविनाश का दिल एक अजीब सी हलचल से भर गया। भाभी, आप हमेशा इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं? अविनाश ने पास आकर पूछा। सहयोगिता मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा था। अब बोलने को बचा ही क्या है? अविनाश ने उसकी आंखों में झांका। बहुत कुछ बचा है भाभी, बस आपको देखने वाला चाहिए। सहयोगिता चौंक गई। ये कैसी बात कर रहा था अविनाश? क्या वह कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा था? रात को सहयोगिता बरामदे में बैठी थी जब अविनाश उसके पास आ गया। चांदनी कितनी खूबसूरत लग रही है न? उसने कहा। सहयोगिता ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन ये चांदनी मेरी नहीं। अविनाश ने हल्के से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कौन कहता है? भाभी, आप भी हकदार हैं खुशियों की, प्यार की। सहयोगिता ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। अविनाश, ये गलत है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तो क्या भाभी को खुश रहने का हक नहीं? अविनाश की आवाज में तड़प थी। सहयोगिता का मन बेचैन था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। क्या वह भी अविनाश के लिए कुछ महसूस करने लगी थी? लेकिन समाज, परिवार, ये सब कैसे संभव था? अगले कुछ दिनों तक वह अविनाश से दूर दूर रहने लगी। वह जानती थी कि अगर यह रिश्ता आगे बढ़ा तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा। एक शाम बारिश हो रही थी। हवेली के बाहर अविनाश भीग रहा था और अंदर से सहयोगिता उसे देख रही थी। वह कुछ देर तक उसे अनदेखा करने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाए और बाहर आ गई। अंदर चलो, बीमार पड़ जाओगे। अविनाश हंस पड़ा। और अगर दिल की बीमारी हो गई तो? सहयोगिता को अब जवाब नहीं सूझ रहा था। अविनाश पास आया और धीरे से उसके गाल पर ठहरी बारिश की बूंद को पोंछ दिया। कभी कभी समाज से बड़ा होता है दिल। अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो इसमें गलत क्या है? सहयोगिता की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि अविनाश की भावनाएं सच्ची थीं, लेकिन यह समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह अंदर जाने लगी, लेकिन अविनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहयोगिता, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मुझसे लगाव हो गया है, लेकिन तुम खुद को रोक रही हो, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। सहयोगिता की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ अविनाश, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन ये प्यार अधूरा है। हमें इसे यही रोकना होगा, और अगर मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। अविनाश ने धीरे से कहा। सहयोगिता कुछ बोल नहीं पाई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगली सुबह हवेली में हलचल मची हुई थी। सहयोगिता ने सफेद साड़ी उतार दी थी और एक हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी। ये देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। सहयोगिता, यह क्या कर रही हो? सास ने घबराकर पूछा। सहयोगिता ने पहली बार आत्मविश्वास से कहा, मैं अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। अविनाश उसकी तरफ देख रहा था, आंखों में प्यार और गर्व के साथ। गांव वालों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन इस बार सहयोगिता ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अविनाश के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया।